कर्क राशि के जातक अपनी भावुकता, समझदारी और देखभाल करने के स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। वे लोगों को आसानी से प्रभावित करने की कला में भी माहिर होते हैं। आप किसी को अपने दिल की गहराई से प्यार करते हैं और बदले में उसी की उम्मीद करते हैं। जब ऐसा कुछ होता है तो आप बहुत आसानी से परेशान हो जाते हैं। इस महीने आपको थोड़ा अतिरिक्त ध्यान रखना होगा, क्योंकि जहां तक आपके प्रेम संबंधों का सवाल है, केतु 5वें घर में बैठा है और मंगल ग्रह की स्थिति आपके परेशानी का कारण बन सकती है। अपनी भावनाओं को मजबूत करने के बजाय उनमें कमी की संभावना होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। आय में उतार चढ़ाव रहेगा। सप्तम भाव में शनि और बृहस्पति की युति व्यावसायिक उपक्रमों के लिए बहुत अच्छी रहेगी, जिससे आपको अपने कार्यों में बहुत मदद मिलेगी और आप अच्छी प्रगति हासिल कर पाएंगे। इस महीने के दौरान 8वें घर में बृहस्पति की उपस्थिति धार्मिक और गहन विषयों में आपकी रुचि बढ़ाएगी। आप आध्यात्मिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे, क्योंकि केतु भी 5वें घर में बैठा है। आध्यात्मिक अनुभवों को प्राप्त करने के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा और आप अपने ज्ञान का सही उपयोग कर पाएंगे। आप इस महीने कुछ प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क स्थापित करेंगे, जो आपके जीवन में प्रगति करने में कारगर साबित होंगे। आपका प्रभाव बढ़ेगा और आप ऐसे लोगों के बीच उठेंगे जिससे आपको अपने काम में सफलता मिलने की प्रबल संभावना होगी। साथ ही यह महीना उन लोगों के लिए पूरा हो सकता है जो शिक्षा के लिए विदेश जाने की इच्छा रखते हैं। कर्क राशि के लोगों में इस महीने कुल मिलाकर सकारात्मक अवधि हो सकती है, लेकिन उन्हें सावधान रहना चाहिए कि वे किसी के साथ बहस में न पड़ें। वे कहीं भी यात्रा करते समय सावधान रहें, खासकर लंबी दूरी की यात्रा। इस महीने आपके पिता और बॉस के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। सकारात्मक पक्ष पर यह आपको रहस्यमय चीजों में दिलचस्पी पैदा कर सकता है और आप ज्योतिष सहित मनोगत चीजों को समझने में अधिक समय व्यतीत कर सकते हैं। ग्रह काम में आपके नाम की रक्षा करेंगे। आपको अपने जीवनसाथी और ससुराल वालों के साथ संबंधों में समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और घर में लड़ाई हो सकती है, लेकिन आप समस्या का समाधान जल्दी कर सकते हैं। आप दोस्तों और रिश्तेदारों की कुछ मदद भी ले सकते हैं। ग्रह वृद्धि और उन्नति देंगे। आपको धन संबंधी कोई समस्या नहीं होगी। छात्र कुछ रुकावटों का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन वे अभी भी सकारात्मक महसूस कर सकते हैं। वे पढ़ाई में सफल होने, कड़ी मेहनत करने और शैक्षणिक जीवन में सभी समस्याओं को हल करने के लिए दृढ़ संकल्प महसूस करेंगे। अनुकूल ग्रह स्थिति के कारण कला और रचनात्मक क्षेत्र के लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं। वे प्रतियोगी परीक्षा को कठिन पा सकते हैं और आसानी से निराश हो सकते हैं। उन्हें खुद को प्रेरित रखने और अपने गुस्से को काबू में रखने की जरूरत है। कर्क राशि से संबंधित भावुक जातकों के लिए माह की शुरुआत अच्छी रहेगी और आप बहुत ही कुशल तरीके से अपना काम करेंगे। हालांकि आप अभी भी कुछ समय के लिए दबाव और मानसिक तनाव में रह सकते हैं। आपको इस दबाव से बचना होगा और इसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना होगा, तभी आप अपने काम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। आपकी बुद्धि चमत्कार करेगी और आपके संचार कौशल के कारण आपको लाभ भी मिलेगा। यदि आप व्यवसाय में हैं, तो यह महीना आपके लिए है। इस महीने आपकी तरक्की बहुत तेजी से होगी और कारोबार बढ़ेगा। जिन परियोजनाओं पर आप अपना हाथ रखेंगे, वे एक एक करके आपके व्यापार उद्यम के साथ साथ आपका नाम भी बढ़ेंगी। नए लोगों के साथ संपर्क बनाया जाएगा जो आपको कुछ अच्छी रणनीति प्रदान करेंगे। इस प्रकार आप इस समय का पूरा लाभ उठा पाएंगे। अब मन के सही फ्रेम के साथ आगे बढ़ना आवश्यक होगा। यह महीना आपके करियर के लिए मिलाजुला हो सकता है, फिर भी आपको नाम, प्रसिद्धि और पहचान मिल सकती है। ग्रह अच्छी नेटवर्किंग और सामाजिक हलकों के लिए दरवाजे खोल रहे हैं।
जो आपको कुछ विशिष्ट और प्रभावशाली लोगों और नौकरियों तक पहुंच प्रदान कर सकते हैं, खासकर बैंकिंग और सरकारी क्षेत्र से। आप में से कुछ लोग एक राजनयिक की नौकरी पा सकते हैं। आप विदेश में नौकरी पा सकते हैं और वेतन वृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अच्छा लाभ और मान्यता प्राप्त करने के लिए आपके क्रोध और आक्रामकता पर अंकुश लगाना होगा। कार्य यात्रा आपके लिए अच्छे परिणाम ला सकती है। महीने की शुरुआत आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छी रहेगी। आपको कहीं से अप्रत्याशित रूप से धन लाभ भी होगा। इससे आपकी वित्तीय स्थिति बहुत मजबूत होगी और आप अपने भविष्य की परियोजनाओं में पैसा लगाने के बारे में आश्वस्त होंगे। आपका व्यवसाय धन के मामले में सबसे प्रगतिशील होगा और आपको इससे अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। 14 अप्रैल को मंगलवार हवें घर में प्रवेश करेगा, जो एक संभावना पैदा करेगा कि आपको काम की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेश जाने या लंबी यात्रा पर जाने का मौका मिल सकता है। यह आपको बहुत व्यस्त रखेगा और आपके कुछ संसाधनों का उपयोग करेगा। हालांकि यह आपके स्वयं के अच्छे के लिए होगा, इसलिए आपको आराम करना चाहिए और अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ नए विचारों और विकल्पों का चयन करना चाहिए। फाइनेंस इस महीने कुछ मिश्रित परिणाम ला सकते हैं। कुछ अचानक चीजें आपके लिए वित्तीय रूप से घटित हो सकती हैं, लेकिन आपको अपनी नौकरी में पदोन्नति भी मिल सकती है। आपके घर का खर्च अब आपके द्वारा संभाला जा सकता है, क्योंकि आपके पास एक शानदार जीवन शैली का आनंद लेने के लिए बहुत सारी नकदी होगी। ग्रह आपको अच्छा नाम देंगे। आपको अपने खर्चों और निवेश से सावधान रहना चाहिए और अपने खर्चों को नियंत्रित करने के तरीके खोजने चाहिए। पैसा निवेश करने से पहले सावधान रहें। आपको विदेशी परियोजनाओं पर काम करने के लिए कहा जा सकता है, जो आपको समृद्ध बना सकते हैं। आपको पैसा बचाना सीखना चाहिए। इस महीने पार्टनरशिप का बिजनेस आपके लिए ज्यादातर अच्छा हो सकता है। किसी भी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले सावधानी से सोचने की सलाह दी जाती है। ग्रह अच्छे परिणाम और भाग्य दे सकते हैं। आप विदेशी भागीदारों का समर्थन पाने की उम्मीद कर सकते हैं। आप विदेशी स्रोतों से कुछ व्यावसायिक भागीदारी सौदे प्राप्त कर सकते हैं और आप अमीर और बहुत सफल हो सकते हैं। लेकिन अपना आपा न खोएं और अपने व्यवसाय में जोखिम न लें। आप खुद को व्यवसाय में नए उद्यम कर सकते हैं और विदेश भी जा सकते हैं और अपने उत्पादों और सेवाओं के लिए मान्यता प्राप्त कर सकते हैं। काम पर एक घटना के कारण आप बहुत संवेदनशील हो सकते हैं। आपको ध्यान भटकाने वाले अपने काम पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस महीने आपकी मेहनत को पहचाना जा सकता है, लेकिन आपको उनके वरिष्ठों द्वारा पहचाने जाने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है। जल्द ही आपको अपनी प्रतिभा, कौशल और प्रयासों के लिए पहचाना जाएगा, विशेषकर आपकी नेतृत्व क्षमता। अपना काम पूरी लगन से करें और इससे आपको अपने पेशेवर लक्ष्यों को पाने में मदद मिल सकती है। यह महीना आपके स्वास्थ्य के संबंध में सम्मिलित परिणामों की पेशकश करेगा। मंगल और राहु का संयोग 11वें घर में स्थित है और कान और पैरों से संबंधित कुछ समस्याएं इसमें प्रवेश कर सकती हैं। लेकिन पंचम भाव आगे की समस्याओं को बढ़ा सकता है, क्योंकि इस पर कई ग्रहों का प्रभाव है और आप पेट से पीड़ित हो सकते हैं। गैस्ट्रिक और पेट की जलन की समस्याएं अधिक परेशानी साबित हो सकती हैं। महीने के उत्तरार्ध में आंखों में जलन हो सकती है, इसलिए इस समय सावधान रहें। स्वास्थ्य इस समय अच्छे और बुरे के बीच झूल सकता है। हालांकि कोई बड़ी बीमारी नहीं देखी जाती है। ग्रह आपके सामाजिक जीवन और साथियों के दबाव को बढ़ा रहे हैं। आपको अपने जीवन साथी और सहकर्मियों से भावनात्मक सहयोग प्राप्त होगा। आप सावधान रहें और सात्विक भोजन करें और भगवान से प्रार्थना करें। आप सुस्ती और अवसाद में पड़ सकते हैं। ध्यान लगाकर अपने तनाव के स्तर पर ध्यान दें। यहाँ तक कि आपके पति या पत्नी के स्वास्थ्य की भी ठीक से जांच की जानी चाहिए। प्रेम संबंधित मामलों के लिए यह महीना थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। केतु ग्रह पंचम भाव में स्थित रहेगा और मंगल और राहु जैसे ग्रहों से प्रभावित होगा।
इसकी वजह से आपके प्यार की कोमल भावनाएं बिखर सकती हैं। आपके और आपके प्रिय के बीच आपसी समझ में कमी देखी जाएगी, जिसके कारण आप दोनों के बीच टकराव में वृद्धि देखी जा सकती है। बेहतर होगा कि इस समय एक दूसरे से मिलने से बचें और ज्यादा बात न करें। इसके बाद जब मंगल ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो आपको कुछ अच्छे परिणाम मिलेंगे और उस समय में एक दूसरे से माफी मांगने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन महीने की पहली छमाही बहुत मुश्किल है, इसलिए अत्यधिक सावधानी से आगे बढ़ें। जो लोग अभी तक सिंगल हैं, उन्हें महीने के उत्तरार्ध में किसी से मिलने का मौका मिल सकता है। विवाहित जातकों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। सप्तम भाव में शनि और बृहस्पति की युति के कारण आपके और आपके जीवनसाथी के बीच तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। आपका जीवनसाथी धार्मिक और परोपकारी विचारों से भरा होगा, जो आपको इन सभी चीजों में आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी और आप दोनों एक साथ सभी घरेलू काम करेंगे। यदि आप दोनों एक साथ एक व्यवसाय का प्रबंधन करते हैं तो यह इस समय फायदेमंद होगा, और यदि आप अभी कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। 6 अप्रैल को 8वें घर में बृहस्पति की उपस्थिति आपको ससुराल के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में मदद करेगी। आप अपने भविष्य के साथी से किसी सामाजिक कार्यक्रम में या दोस्तों के साथ कुछ मिल सकते हैं। यदि आप अविवाहित हैं, जीवनसाथी के साथ किसी गलतफहमी से दूर रहें। ससुराल और परिवार की राजनीति से संबंधित विषय इस महीने आप दोनों के बीच कुछ बहस पैदा कर सकते हैं। इस महीने आप अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं। आपके दोस्त आपके जीवनसाथी या पति या पत्नी के साथ संबंध बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। इसे काम करने के लिए आपको अपने साथी के साथ समय बिताना होगा। आपको अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए जीवनसाथी के साथ समय बिताने की जरूरत है। आपका दूसरा घर महीने की शुरुआत में मंगल की आकांक्षा के तहत होगा और शनि का 7वें घर पर प्रभाव होगा। आपसी तालमेल में थोड़ी कमी रहेगी। इसके कारण परिवार का माहौल थोड़ा निराशाजनक हो सकता है, लेकिन 6 अप्रैल से बृहस्पति के पारगमन के बाद ग्रह का आपके दूसरे और चौथे घर पर पूर्ण रूप से स्नेह होगा। तब से परिवार का वातावरण कुछ सकारात्मक परिवर्तनों से गुजरेगा और मंगल भी राशि परिवर्तन करके आपके परिवार में सुख और शांति बढ़ाएगा। आपको अपने भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। आप एक साथ पिकनिक पर भी जा सकते हैं। 16 अप्रैल से आपके भाई बहन आपके काम में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें। एस्ट्रो गाइड चैनल को सब्सक्राइब करें।